是怎么回事？玉香，这是转职玉香。मिला है। वो यहाँ पे खुद के सिस्टर को भी कहता है वेट करने के लिए, बिकॉज वो फ्यूचर वाले टाइम पे जियाजिंग एकेडमी में जरूर से एडमिट होगा। तभी यहाँ पे यिन के डोर पे नॉक होता है एंड यिन जब उस डोर को खोलता है तो वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे जानते थे कि इस लड़की का जो बड़ी बहन है वो ही लास्ट ईयर पे इस पूरे की पूरे सिटी के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट थी जिसने जिंगजिंग एकेडमी में एडमिशन लिया था। प्रिंसिपल ने यहाँ पे उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके छोटे भाई का अच्छे तरीके से ख्याल रखेगा एंड यहाँ पे प्रिंसिपल को खुद का प्रॉमिस को अच्छे तरीके से निभाना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ मटेरियल्स प्रिंसिपल लिन को देते हैं। अब लिन भी यहाँ पे प्रिंसिपल को थैंक यू कहते हैं। अब प्रिंसिपल यहाँ पे कहते हैं कि कल उसका डंजन में जाने का पहला दिन है तो यहाँ पे उसे अच्छे तरीके से एक रेस्ट लेना चाहिए। लिन भी यहाँ पे हाँ कहता है। मिडनाइट पे इनके पास एक सिस्टम लोडिंग होने लगता है। ये चीज देख के वो भी हैरान हो जाता है। वो भी सोचने लगता है कि सडनली यहाँ पे क्या हो रहा है उसके साथ। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये था कि लिन एक नेक्रोमैंसर था। अब ये नेक्रोमैंसर होने की वजह से सिस्टम बाइंडिंग प्रोसेस होने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स था वो सब कुछ यिन के पास आ गया था। इसी वजह से ये सिस्टम यिन के साथ बाइंड हो रहा है। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम स्पेस है। जब ये पूरा का पूरा सिस्टम लोडिंग खत्म हो जाता है तब यहाँ पे यिन समझ पाता है कि ये सिस्टम ने उसके बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक स्किल को भी ऐड कर दिया है, उसके साथ साथ एक टैलेंट भी। ये पूरी तरीके से गॉड लाइक सिचुएशन था यिन के लिए। अब यहाँ पे यिन खुद के 10 स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए एक स्केलेटन वॉरियर को भी तैयार कर सकता था। इसका एट्रीब्यूट्स नॉर्मल स्केलेटन वॉरियर से बहुत ज्यादा था एंड यहाँ पे स्केलेटन वॉरियर का एट्रीब्यूट्स 5 टाइम्स तक इंक्रीज भी हो गया था। अब यहाँ पे इनके पास जो डैमेज ट्रांसफर स्किल था उसके हेल्प से वो सेम लेवल के ओपोनेंट के लिए इनविजिबल एनिमी था। यहाँ पे उस इतना तो श्योर था कि उसे अब कोई नहीं हरा सकता। अब अगले दिन सवेरे हमें नोवाइस लेवल डंजन को दिखाया जाता है। अब यहाँ पे गाओ यांग यिन को पूछ लेता है कि क्या वो उसके साथ टीम अप करना चाहेगा, बट यहाँ पे यिन गाओ यांग को कोई भी रिप्लाई नहीं देता। गाओ यांग भी हमें गुस्से में यिन को पूछ लेता है कि क्या वो उसके पावर को लुक डाउन कर रहा है। यहाँ पे तो वो बहुत ज्यादा सिंसियरली यिन से पूछा है कि वो एक साथ टीम अप करके जाएंगे या नहीं। यहाँ पे यिन उसे कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा। अब यिन तभी पीछे मुड़ के गाओ यांग को डायरेक्टली कह देता है कि इस वाले डंजन पे टीम अप करके जाना मतलब खुद के प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर देना है। तो यहाँ पे अगर वो अकेला जाएगा वही बेटर रहेगा उसके लिए। इवन यहाँ पे जिया भी कहती है कि हाँ, यहाँ पे यिन ने जो जो बातें कहा वो बिल्कुल सच है। यहाँ पे अगर कोई एक पर्सन टीम अप होकर किसी और के साथ इस वाले लो लेवल डंजन पे जाता है तो जो एक्सपीरियंस पॉइंट रहेगा वो दोनों के अंदर ही इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इवन यहाँ पे जिया को सीनियर ने कह ही दिया था कि इस वाले डंजन पे सोलो जाना ही कोई एक वॉरियर के लिए अच्छा रहेगा अगर वो लेवल अप करना चाहता है। तो अगर कोई एक वॉरियर अंडर लेवल 10 होता है तो उसे टीम अप नहीं करना चाहिए। लेवल 10 होने के बाद ही वो अगर टीम अप करेगा वही बेटर रहेगा उसके लिए। सो इस डंजन पे सोलो जाना ही एक बेस्ट सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल यहाँ पे सबके सबको कह देते हैं कि जिया एंड यिन ये दोनों ही सपोर्ट के बिना इस वाले डंजन पे जा सकते हैं, बट बाकी जितने सारे प्लेयर्स है उन सबको सपोर्ट लेके ही जाना चाहिए। बिकॉज ये डंजन लोअर लेवल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डंजन खतरनाक नहीं है। तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स को खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, जिस वजह से उनको शायद से खुद के साथ एक सपोर्ट प्लेयर भी रखना चाहिए। प्रिंसिपल ये भी कहते हैं कि वो सबके सब अभी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स है, तो उनके पास कोई भी ट्रिक या फिर स्कीम्स नहीं है जिसके हेल्प से वो इस डंजन को इजीली क्लियर कर पाए। तभी एक स्टूडेंट यहाँ पे पूछ लेता है कि जिया एंड यिन इन दोनों को क्यों सपोर्ट का जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल कहता है कि जिया अभी जियाजिंग एकेडमी को टारगेट करके जा रहा है, तो यहाँ पे जिया को कोई भी सपोर्ट ले जाने का जरूरत नहीं है। और ऊपर से वो एक एलिमेंटल मेज है, तो ये जो डंजन है इसे क्लियर करना जिया के लिए उतना ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होगा। एंड यहाँ पे जिया को और भी ज्यादा फास्ट लेवल अप करना पड़ेगा दूसरों से। एंड यहाँ पे अगर लिन का बात किया जाए तो यहाँ पे मास्टर जैंग एंड प्रिंसिपल दोनों को ही पता नहीं है कि लिन का पावर असलियत पे है क्या। बट यहाँ पे अगर कोई भी सपोर्ट प्लेयर इनके साथ टीम अप होना चाहता है तो वो इनसे जाके पूछ सकता है। बाकी जितने सारे लड़कियां थे वो सबके सब तो इनके अनडेड सोल्जर्स की वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अभी यहाँ पे लिन प्रिंसिपल को कह देते हैं कि वो भी अभी जियाजिंग एकेडमी में आने के लिए एम कर चुका है। अब ये बात सुन के प्रिंसिपल भी हैरान हो जाते हैं एंड लिन को पूछते हैं कि क्या उसे पता भी है जियाजिंग एकेडमी कितना ज्यादा हार्ड एकेडमी है एंड उसमें ज्वाइन होना कितना ज्यादा हार्ड है।
अब यहाँ पे उस एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए लिन को एटलीस्ट लेवल 12 तो होना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिन सेफ रहना चाहता है तो उसे लेवल 15 पे आना पड़ेगा फाइनल ट्रेल से पहले। इवन यहाँ पे लिन का जो सिस्टर थे वो भी लेवल 16 के बाद ही जियाजिंग एकेडमी में एडमिट हुए थे। प्रिंसिपल यहाँ पे इनको पूछ लेता है कि क्या उसे लगता है कि लेवल 12 में जाना वो भी कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इतना ज्यादा इजी है। यहाँ पे अगर लिन लेवल 15 तक पहुंच जाता है तो उसके बाद लेवल अप करना लिन के लिए भी हार्ड हो जाएगा। एंड वैसे भी इस वाले नोवाइस डंजन पे जो मॉन्स्टर्स रहते हैं उनका मैक्सिमम लेवल है लेवल 8 एंड यहाँ पे लिन कभी भी लेवल 12 तक तो नहीं पहुंच सकता सिर्फ और सिर्फ इस डंजन को क्लियर करने के बाद। एंड वैसे भी लिन का सिर्फ और सिर्फ लेवल ही वहाँ पे देखा नहीं जाएगा, और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है जिन सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद ही वो जियाजिंग एकेडमी में ज्वाइन हो सकता है। तभी यहाँ पे लिन कॉन्फिडेंटली प्रिंसिपल को कहते हैं कि उसके पास कॉन्फिडेंट है इतना कि वो जियाजिंग एकेडमी में ज्वाइन हो पाएगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल भी लिन को गुड लक कहता है। प्रिंसिपल भी सोच रहे थे कि लिन के पास एक हिडन प्रोफेशन है तो शायद से लिन यहाँ पे जियाजिंग एकेडमी में जा भी सकता है एंड ये काम लिन पॉसिबल कर सकता है उसके पावर्स को यूज करके। अब जिया यहाँ पे पोर्टल में घुसने से पहले लिन को कहता है कि यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं, तो ये वाला डंजन क्लियर करने के बाद कौन सबसे बढ़िया एंड सबसे फास्ट लेवल अप करेगा यही देखने का बात है। तो यहाँ पे जिया देखना चाहता है कि लिन सारा मॉन्स्टर्स को मार के लेवल अप ज्यादा करता है या फिर जिया। एंड यहाँ पे जिया फुल्ली कॉन्फिडेंट था कि वो यहाँ पे लिन को हरा देगी इस वाले चैलेंज पे। इवन लिन भी यहाँ पे समझ पाता है कि जिया बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है ये सारी चीजों को लेके, बट यहाँ पे वो इन सारे चैलेंजेस के ऊपर ज्यादा माइंड नहीं करता है। अब यहाँ पे पोर्टल में घुसने के बाद ही लिन एक अनडेड नाइट को समवन कर लेता है जिसकी वजह से उसके पास से 10 स्पिरिचुअल पॉइंट्स चला जाता है। अब लिन ने पूरे के पूरे रात में मेडिटेट किया था जिस वजह से लिन का जो स्पिरिचुअल पॉइंट्स था वो रिप्लेनिश हो गया था एंड उसके पास अभी टोटल ऑफ 40 स्पिरिचुअल पॉइंट्स था। इस वजह से वो 4 अनडेड नाइट्स को समवन कर सकता था। अब लिन यहाँ पे वो सारे अनडेड नाइट्स को समवन करने के बाद उन सबको छोड़ देता है मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए। अब ये सारे के सारे नाइट्स आसपास के जितने सारे मॉन्स्टर्स थे उन सबको मारने लगता है जिस वजह से लिन को एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलता है। लिन भी यहाँ पे समझ पाता है कि उसका ये जो प्रोफेशन है ना ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है उसके लिए। वो कुछ मिनट के अंदर ही खुद के एक्सपीरियंस को 10% तक इंक्रीज कर चुका है। आधे घंटे के अंदर यहाँ पे लिन का लेवल अप भी हो जाता है। उसके बाद यिन 2 लेवल 2 अनडेड्स को समवन कर सकता था। इन सारे अनडेड सोल्जर्स का स्टैट्स भी इंक्रीज यहाँ पे हो जाता है एंड यहाँ पे यिन टोटल ऑफ 8 स्केलेटन वॉरियर्स को समवन कर सकता था एंड यहाँ पे इसी वजह से इनका जो प्रोडक्टिविटी था वो भी बढ़ जाता है एंड उसका लेवल अप भी बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। बट ये सब कुछ अभी इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बिगिनिंग था। यहाँ पे इनके पास एक और फंक्शन था। लिन यहाँ पे एक मैप टाइप का चीज को ओपन करता है। ये उसके प्रोफेशन के अंदर ही था। जब वो खुद के स्केलेटन सोल्जर्स को डिटेक्ट कर रहा था तो उसका स्केलेटन सोल्जर्स ही इस तरीके से एक मैप को क्रिएट कर रहे थे जिस वजह से लिन को इस पूरे के पूरे डंजन का एक लेआउट मिल जाता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर्स थे जिसको स्केलेटन मॉन्स्टर्स मिस कर दिए थे। लिन भी यहाँ पे वो सारे मॉन्स्टर्स को देख पाता है एंड ये सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे जिंदा है। ये लिन के लिए अच्छा बात है बिकॉज वो खुद के पैसिव स्किल को ये मॉन्स्टर्स के ऊपर यूज करता है। उसका ये पैसिव स्किल्स का नाम था सोल ब्लेज। अब ये जो स्पेल था इसे यूज करने के बाद लिन इजीली उस कैट टाइप मॉन्स्टर को मार डालता है। यहाँ पे लिन के पास जो स्पिरिचुअल अटैक था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। ये किसी भी तरीके का फिजिकल एंड मैजिकल डिफेंसेस को इग्नोर करके एनिमी के ऊपर अटैक करता था। इस वजह से इस अटैक का फुल ब्लो लिन के एनिमीज के ऊपर लगता था। यहाँ पे लिन के पास जो सेट ऑफ स्किल्स था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। इवन यहाँ पे अगर लिन खुद के फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट नहीं भी करता है फिर भी ये जो नेक्रोमेंसी प्रोफेशन है ये कोई भी एक लेजेंडरी प्रोफेशन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी लिन यहाँ पे लेवल अप करता है फिर से। जितना ज्यादा वो लेवल अप करता है उतना ही ज्यादा वो खुद के स्केलेटन वॉरियर्स को समवन करने लगता है एंड खुद का जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़ाता है। अब यहाँ पे इस नोवाइस डंजन का ऑनगोइंग टाइम था 12 आवर्स एंड अब तक 4 घंटे बीत चुका था एंड ऑलरेडी यिन 4 लेवल तक भी पहुंच चुका था। अगर लिन इसी तरीके से कंटिन्यू करता रहा